दोस्तों कुछ ही रिसेंट दिनों में जब से यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए ना, तब से एक वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जा रहा है, वो भी आग की तरह। और ये कोई ऐसा वैसा वीडियो क्लिप नहीं, ये क्लिप है सिम्पसन्स कार्टून सीरीज़ का। अब दोस्तों आप ऑलरेडी जानते ही हो कि जब भी कभी सिम्पसन्स कार्टून की या उसके एपिसोड के बारे में बातें की जाती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं पूरी तरह से। और दोस्तों जिस वीडियो क्लिप के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उस वीडियो क्लिप को लेकर लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि सिम्पसन्स ने अगेन जो बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप को 7 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अब मुझे पता है आप लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो गए होंगे। भले ही लोग अचंभित क्यों ना हो जाए, लोग इस बात पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि सिम्पसन्स कार्टून सीरीज ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्सीज में चलता आ रहा है कि मतलब आप क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों क्या सच में जो बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप को प्रेडिक्ट किया गया था सिम्पसन्स कार्टून के एपिसोड में, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप को एग्जैक्टली दिखाया गया, या एक्चुअल फैक्ट लोगों की नज़रों के सामने अब तक आ ही नहीं पाया है? एक्चुअल फैक्ट क्या है सच्चाई? तो आइए दोस्तों चलते इस वीडियो में और सिम्पसन्स की उस एक्चुअल एपिसोड के बारे में पूरी एक फैक्ट, एक एक्चुअल सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आई होप कि सिम्पसन्स कार्टून सीरीज़ के इंट्रोडक्शन की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये इकलौती ऐसी कार्टून सीरीज़ है जिसके बारे में लोग ना जानते हुए भी कैसे ना कैसे करके जान ही लेते हैं। क्योंकि ये सीरीज़ है ही कुछ ऐसी जिसमें कई सारे ऐसे इवेंट्स को कई सालों पुराने एपिसोड्स में टेलीकास्ट कर रखा गया था, जो आज रियलिटी में अकर होते हुए नजर आते हैं। और हो भी चुके हैं कितने ऐसे इवेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो बिना कुछ सोचे समझे कोई भी रियल इवेंट्स को उठा करके सिम्पसन्स से जोड़ने लगते हैं और ऐसा कहते हैं कि सिम्पसन्स में इसकी ऑलरेडी प्रेडिक्शन की गई थी वगैरह वगैरह, कुछ भी कहने लगते हैं। और ऐसे वीडियोस काफ़ी जल्दी वायरल भी होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इस जो बाइडेन की प्रेडिक्शन को जो लोग कह रहे हैं एक्चुअली वो क्या है, कितनी सच्चाई है उसमें, पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये क्लिप देख रहे होगे आप, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और एक ये क्लिप होगी। दोस्तों सिम्पसन्स का एक ट्री हाउस ऑफ हॉरर नामक एपिसोड है, जिसमें से कुछ फ्रेम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत ही कुछ ऐसे ओपनिंग से होती है जिसमें आप नीचे डेट देख सकते हो, 3 नवंबर 2020 इलेक्शन डे, ऐसा लिखा हुआ दिखाया जाता है। और इसी फ्रेम में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही होगी, जिसमें से कुछ बिल्डिंग्स पर री-इलेक्ट ट्रंप लिखा हुआ है तो कुछ पर बाइडेन लिखा हुआ है। और कोई ऐसा सिम्पसन्स की सीरीज़ में नया होगा तो वो देखकर यही कहेगा कि इस एपिसोड को इलेक्शन के बाद बनाया गया है। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो एपिसोड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये सीज़न 32 का एपिसोड नंबर 4 है, और सीज़न 32 को 27 सितंबर में टेलीकास्ट किए जाने की शुरुआत हुई। और जहाँ तक बात रही एपिसोड नंबर 4 की, तो उसे ऑलरेडी 18 अक्टूबर को कनाडा में टेलीकास्ट कर दिया गया था। मतलब कि ये एकदम लेटेस्ट एपिसोड्स में से एक है, जिसमें से हमने इस एपिसोड की ओपनिंग को डिस्कस किया, जिसे देखने पर ये सिनेरियो पूरा बाइडेन वर्सेस ट्रंप का ही नज़र आता है। और वैसे भी ये एपिसोड पूरा के पूरी तरह से इलेक्शन डे पर ही बेस्ड है। और जैसे जैसे हम इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं तो तरह तरह की चीज़ें देखने मिलती है, जैसे कि डेमोक्रेसी के एंड होने का टाइमर, लोगों का मास्क पहना हुआ, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। इस एपिसोड में इलेक्शन डे पर हर एक यूएस सिटीजन प्रेसिडेंट इलेक्शन में अपना वोट कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, एक्सेप्ट होमर। लेकिन फिर भी होमर को कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसमें उसने अपने वोट का कंट्रीब्यूशन कर चुका होता है, जबकि रियलिटी में उसने नहीं किया होता है। और अगर होमर के ड्रीम्स की बात कर ले तो उसमें भी कुछ ऐसे साइंस नहीं दिखाए जाते हैं जिससे हम ये कह सके कि इसमें जो बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप को प्रेडिक्ट किया गया हो। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ते ही ये देखने मिलता है कि इलेक्शंस ओवर हो जाने के बाद पूरे स्प्रिंगफील्ड में किस तरह तबाही होना शुरू हो जाती है। लेकिन चौंकने वाली बात यह नहीं है कि तबाही होना शुरू हो गई, चौंकने वाली बात तो यह है कि इसमें एक डेट मेंशन कर दी गई है, दैट इज़ 20 जनवरी 2021, जो कि अब तक के आई नहीं है, न्यू ईयर आने को ही है। और इन लोगों ने एक ऐसा सिनेरियो बता दिया है कि मतलब आप क्या कह सकते हैं। और ये जो भी आप क्योटिक सिचुएशन देख रहे हो पूरे स्प्रिंगफील्ड में, वो सिर्फ और सिर्फ होमर का वोट में कंट्रीब्यूशन ना करने के कारण हो रहा होता है।
और इसे देखने के बाद लोगों में एक ऐसा डर का माहौल बन चुका है कि मे बी रियलिटी में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ एक डेट मेंशन कर दी गई है। अब इससे ज़्यादा और कोई कुछ कह भी नहीं सकता, दैट इज़ 20 जनवरी 2021। अब ये सब तो कितना सच है ऐसी तबाही के बारे में, ये तो जनवरी 2021 को ही पता चलेगा और ये सामने आएगा कि कितना सिम्पसन्स का ये एपिसोड सच था और कितना नहीं, तभी पता चल सकता है। दोस्तों, अगर हम एक नेक्स्ट प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो वो इलेक्शन मैप को लेकर के बताई जाती है। मीन्स के लोग ये कह रहे हैं कि सिम्पसन्स ने 2020 इलेक्शन मैप को भी ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था अपने एक एपिसोड में, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर उस एपिसोड का एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे। लेकिन दोस्तों, अब इस इमेज को देखिए जिसमें मैंने 2 इमेज को ज्वाइन कर दिया है। इस इमेज के लेफ्ट हैंड साइड पर आप जो पिक देख रहे हो वो एक्चुअल 2020 इलेक्शन मैप की पिक है। दोस्तों, इलेक्शन मैप एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से दो पार्टीज के बीच किस तरह वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्टेट वाइज वो पता चलता है। और अगर आप इसी इलेक्शन मैप की पिक को राइट हैंड साइड पर दी हुई सिम्पसन्स की इमेज से कंपेयर करोगे तो ये दोनों मैप्स काफी हद तक के सेम दिखाई देते हैं। एकदम एग्जैक्ट सेम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 98% टका ये इमेज काफ़ी ज़्यादा सेम नज़र आती है। जैसे कि आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, मैं इसे 2 सेकेंड चला देता हूँ। दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने कितने हद तक का यहाँ पर एक सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। और इसी को देखकर लोगों ने ये हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि सिम्पसन्स ने जो बाइडेन के स्टेट्स को तक प्रेडिक्ट किया है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने इसको लेकर के शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है इस इलेक्शन मैप को लेकर के। भले ही ये दोनों मैप्स कितने भी सिमिलर क्यों ना दिखाई देते हो, कितना ही क्यों ना मेल खाते हो, लेकिन फिर भी ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन वो कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, ये मिसकंसेप्शन की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको सिम्पसन्स के एपिसोड का इलेक्शन मैप और रियल इलेक्शन मैप में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाई देती है। अगर आप भी यही चीज़ें देखकर इस प्रेडिक्शन पर भरोसा कर रहे थे तो नीचे कमेंट ड्रॉप ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने लास्ट के कुछ सालों में जितने भी यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए थे उन सबके इलेक्शन मैप्स को थोड़ा ऑब्जर्व किया, जिससे ये बात साफ समझती है कि 2000 से लेकर 2020 तक जितने भी इलेक्शन मैप्स है वो काफ़ी हद तक के सेम दिखाई देते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने हर एक मैप्स को कंबाइन किया है। लेकिन एक मिनट, अगर साथ ही में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ स्टेट्स के वोट्स में डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन मैप्स में इतने सिमिलरिटी क्यों नजर आ रही है, आइए समझते। वो इसलिए क्योंकि 2000 से ऑलमोस्ट हर स्टेट फिक्स होते हैं कि वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, मतलब कि कौन रिपब्लिकन्स के साथ जाना चाहता है, कौन डेमोक्रेट्स के साथ, वो पूरी तरह से इन स्टेट्स का फिक्स होता है। लेकिन जो आप स्टेट्स में कुछ डिफरेंस देख रहे हो इस इलेक्शन मैप में, उन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कौन सी पार्टी को कौन से ईयर में क्या सपोर्ट करने वाले हैं। मतलब कि डेमोक्रेट्स के साथ जाएगा या रिपब्लिकन्स के साथ, इनका कोई भरोसा नहीं होता। मतलब कि ये ऐसे स्टेट्स है जो कभी भी अपने वोट्स की दिशा कहीं पर भी कौन सी भी पार्टी की तरफ मोड़ सकते हैं। और यही वजह है कि इन स्टेट्स के वोट हमेशा मैप्स में थोड़े बहुत डिफरेंस नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप एक ऊपर से सरफेस पर से देखो तो आपको ये इलेक्शन मैप्स काफ़ी हद तक के सिमिलर दिखाई देंगे। आप बोलोगे कि ये तो पूरा इलेक्शन ही फिक्स कर दिया गया है, ऐसा मैप देख करके तो लोगों के दिमाग में यही सोच आएगी। लेकिन अगर हकीकत के तौर पर देखें तो इन मैप्स का सिमिलर दिखाई देना ये कोई ऐसी चौंकने वाली बात नहीं है। ये सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इनको डिटेल में देखो तो इनके काफ़ी सारे स्विंग स्टेट्स जो होते हैं उनके वोट्स अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इलेक्शन मैप जो एपिसोड है ये 2013 का, इसमें जो बाइडेन के स्टेट्स को प्रेडिक्ट कर लिया गया ऐसा बताया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। 2013 के इस एपिसोड को लेकर 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था तभी भी ऐसे ही वीडियोस वायरल किए गए थे, ये कहकर के ट्रंप के वोटिंग स्टेट्स को भी इवन सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर लिया था 2013 में ही। हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी तरह से प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की गई थी सिम्पसन्स में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इलेक्शन मैप में जो ट्रंप के स्टेट्स को लेकर बताया जा रहा था वो पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बना हुआ था, और वो ऐसा ही सेम एग्जैक्ट मिसकंसेप्शन जो बाइडेन और इस एपिसोड को लेकर बना हुआ है। तो दोस्तों, इससे सिंपली कंक्लूजन ये निकलता है 2013 के इस एपिसोड के इलेक्शन मैप को 2000 से लेकर 2012 के इलेक्शन मैप से इंस्पायर होकर के बनाया गया हो। लेकिन अब इस वीडियो के अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिंपली लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, दैट्स इट। और यही लोग बस वायरल किए जा रहे हैं प्रेडिक्शन के नाम पर। लेकिन एक मिनट दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सिम्पसन्स की हर चीज़ें फेक होती है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों, सिम्पसन्स में कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो रियलिटी में अक्कर होती हुई नज़र आती है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो अक्कर हो चुकी है, और इस बारे में भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाए, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, और एक बात,
जितने भी जो बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप से खुश हो रहे हैं वो शायद बाइडेन के एक्चुअल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स से अवेयर नहीं है अब तक के। अगर आप चाहते हो कि मैं जो बाइडेन पर एक डेडिकेटेड एक्सपोज वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो सिम्पसन्स की पूरी प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिए, उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीज़ें, डिबंक्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। This